हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 452 है। पार्ट नंबर 451 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है। इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको क्या हो रहा है, 58 से क्या हो रहा है, 64 हो रहा है, 64 से 70 हो रहा है, 70 से 76 हो रहा है, 76 से 82 हो रहा है, और 82 से आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि 58 से क्या लिख रहा है, 64 लिख रहा है। यानी 58 में अगर यहाँ पर क्या करते हैं, प्लस को 6 को जोड़ देंगे ना, कितना क्या है, 64 आ जाएगा। और 64 ले क्या लिख रहा है, 70 लिख रहा है, तो 64 में भी 6 को जोड़ देंगे, 70 आ गया। 70 से क्या लिख रहा है, 76 लिख रहा है, तो 70 में भी 6 को जोड़ देंगे, यानी 76 आ गया। 76 से क्या लिख रहे हैं, 82 लिख रहे हैं, तो 76 में भी यहाँ पर 6 को जोड़ देंगे, 82 आ जाएगा। तो 82 में भी क्या करते हैं, 6 को जोड़ेंगे, जब 82 में भी 6 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 88 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा, 88 हो जाएगा। 88 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दिया है, 240 जो ना यहाँ पर 124 ले समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 300 जो ना इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समेत होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यानी यहाँ पर बोल रहा है कि 240 लेकर 124 हो रहा है, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर 300 को भी रखेंगे। देखिए तो 240 को क्या करेंगे कि 124 आ जाएगा। देखिए तो 240 दिख रहा है, तो 240 में से यहाँ पर क्या करते हैं, 240 में से अगर 116 को माइनस करते हैं, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा, यानी 24 आ जाएगा, 124 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको 300 दिख रहा है, ठीक है। तो 300 में क्या करते हैं, 116 को माइनस करेंगे, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर आपको 0 यानी 10 दिख रहा है, 10 में से जब 6 को हटाएंगे तो 4 बच गया। ये बच गया कितना, 9 बच गया। 9 में से घटाएंगे कितना बचेगा, 8 हो गया। ये कितना बचेगा, 2 बच गया। 2 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या बढ़ जाएगा, यानी 184 हो जाएगा। 184 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए यदि संख्या यहाँ पर 91, 23, 54 और 7 के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में विभाजित किया जाता है, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरे तथा दाहिने से दूसरे अंकों का योगफल कितना होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, से बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक संख्या दी है, इन संख्या को बाएं से दाएं आरोही क्रम में सजा देंगे। सजाने के बाद में बोल रहा है कि जो नई संख्या है वो नई संख्या बन गया ना, उसमें बाएं से दूसरा और दाहिने से दूसरा दोनों का योगफल ज्ञात करना है, ठीक है। दोनों का करना है, योगफल ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोक और खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा, और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। तो यहाँ पर सबसे पहले ना ध्यान से देखते हैं कि संख्या लिख के आ रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर संख्या बोल रहा है, इस संख्या क्या लिख रहा है, यानी 91, 23 और 54 और 7 दिया, ठीक है ना। ये क्या लिख रहे हैं, संख्या हो गया, ठीक है। ये संख्या दी है। बोल रहा है कि देखिए प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में विभाजित करते हैं, यानी बाएं से दाएं क्या करेंगे, आरोही क्रम में इसको सजाएंगे। देखिए यहाँ पर आपको आरोही लिखते हैं, ठीक है, आरोही, ठीक है ना, ये आरोही क्रम हो गया, ठीक है ना। आरोही क्रम इसको सजाया जाए तो ठीक है। सबसे पहले देखिए 1 हो गया, 1 के बाद में 2 आता है, 2 के बाद में 3 दिया है, 3 के बाद में 4 दिया है, 5 दिया है, ठीक है ना। 6 दिया है, नहीं दिया है, 6 नहीं दिया है, 7 दिया है, 7 दिया है, 8 दिया है, नहीं दिया है, ये 9 दिया है, ठीक है ना। इसको आरोही क्रम में सजा दिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या होता है, ये बाएं होता है, ठीक है ना, इधर क्या होता है, ये दाहिने होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार बनी नई संख्या में ये क्या बन गया, ये नई संख्या बन गया, ठीक है ना। नई संख्या बन गया। नई संख्या में बाएं से दूसरा, देखिए तो यहाँ पर बाएं दिख रहा है, बाएं से दूसरा कौन दिख रहा है, तो बाएं से दूसरा 2 दिख रहा है, ठीक है। तथा दाहिने से दूसरा, तो दाहिने से दूसरा क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है। यानी अंकों का योगफल कितना होगा, इन दोनों का आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, योगफल कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पर आपको 2 दिख रहा है और प्लस में यहाँ पर आपको ये 7 दिख रहा है, इन दोनों को जोड़ने के बाद में कितना आ गया, 9 आ जाएगा। यानी यहाँ पर 9 हो गया, तो 9 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 4वां प्रश्न है, इसमें देखिए किसी निश्चित कुट भाषा में यानी TASK को यहाँ पर 46, 28 और यहाँ पर KIDK यानी ND को यहाँ पर 13 और 85 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। तो दी गई कूट भाषा में के लिए कूट क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए इसमें बोलकर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा दी है जिसमें यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, टास्क को क्या लिख रहा है 46 और 28 के रूप में लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में यानी किंड को क्या लिखा जाता है, यानी 13, 85 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। यानी उसी कूट भाषा में बताना है कि के को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ना, यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, यानी टास्क और किंड को कैसे लिख रहा है। सबसे पहले इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए TASK टास्क, टास्क को क्या लिख रहा है, ये 46 दिख रहा है और यहाँ पर आपको 28 दिख रहा है, ठीक है ना। अब आगे देखिए यहाँ पर किंड को क्या लिख रहा है, तो KI, ठीक है ना, N और D। किंड को क्या लिख रहा है, EN है, ठीक है ना। किंड को यहाँ पर क्या लिख रहा है 13 और 85 लिख रहा है, ठीक है ना। उसी कुट भाषा में के को बताना कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए इस तरह का सवाल में क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये आपको अक्षर दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, संख्या दिख रहा है। यानी अक्षर में एक कॉमन मिलाइए और संख्या में एक कॉमन मिलाइए, दोनों में आपको क्या करना है, कॉमन मिलाना है। जब दोनों में जो आपको कॉमन मिल जाएगा ना, वही आपको क्या हो जाएगा, के का आंसर होगा। जिससे यहाँ पर ध्यान से देखिए इन अक्षर में कॉमन क्या मिल रहा है, के मिल रहा है, इसमें भी क्या मिल रहा है, के मिल रहा है। इन दोनों में कॉमन क्या है, के हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए संख्या में कॉमन क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है, इसमें भी 8 दिख रहा है। यानी यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है। यानी के का कूट क्या हो गया, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 रखेंगे। यानी 8 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 5 शब्द दिए, ये पांचों शब्द को क्या करना है, सही क्रम में बताना है, ठीक है ना। सही क्रम का मतलब क्या हो गया, देखिए इसको आरोही क्रम में सजाएं या ये अवरोही क्रम में सजाए, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखिए इसको क्या करेंगे, घटते क्रम में चलेंगे या बढ़ते क्रम में, दोनों होता है ना। जैसे देखिए मान लीजिए इसको क्या करेंगे, यानी बढ़ते क्रम में चलेंगे, ठीक है ना। तो सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, तो सबसे छोटा यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, हाँ साइकिल दिख रहा है। देखिए सबसे छोटा साइकिल के बाद में क्या आता है, और स्कूटर आता है। और तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 2 दिख रहा है, ठीक है। 2 के बाद में यहाँ पर 1 दिख गया है। साइकिल के बाद में स्कूटर के बाद में यहाँ पर हो गया ना, यहाँ स्कूटर हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ पर कार आ जाएगा। कार कितने पर दिया है, तो यहाँ पर कार 5 पर दिया है, ठीक है ना। कार के बाद में फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ट्रक आ गया। ट्रक कितने पर दिया है, ये 4 पर दिया है। ट्रक के बाद में क्या आ गया, हवाई जहाज आ गया। यहाँ पर हवाई जहाज 3 पर दिया है। देखिए इनको क्या करिए, यानी बढ़ते क्रम में, सबसे छोटा उसके बाद में बड़ा, उसके बाद में बड़ा, उसके बाद में बड़ा, यानी इसको बढ़ते क्रम में चलाएं। जब बढ़ते क्रम में चलाएं ना, देखिए यहाँ पर 21,543 आ गया। 21,543 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ए में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यानी 21,543 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। और कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसको बढ़ते क्रम में सजाना है, ठीक है ना। यानी देखिए कैसे हो गया कि सबसे पहले साइकिल होगा, छोटा साइकिल हो गया, ठीक है ना। साइकिल के बाद में यहाँ पर स्कूटर आता है, ठीक है। और स्कूटर के बाद में यहाँ पर आपको कार आता है, और कार के बाद में ट्रक आएगा, ट्रक के बाद में हवाई जहाज आएगा, ठीक है ना। इसको बढ़ते क्रम में सजा दिए। अब सजाने के बाद में 21,543 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला में बताना क्या है, आपको सवाल देखिए यहाँ से पूछ रहा है, ऐसी कितनी संख्या है, ठीक है, कितनी सम संख्या है जिनके पहले ठीक एक प्रतीक है और ठीक बाद में एक सम संख्या है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना कि निम्नलिखित संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। तो यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, ठीक है ना। इन श्रृंखला में आपको बताना क्या है, देखिए सवाल आपको यहाँ से पूछ रहा है, ऐसी कितनी सम संख्या है, तो यहाँ पर सम को रखते हैं, ठीक है ना। ये सम संख्या है, ठीक है, ये सम संख्या है। इसमें बताना है कैसे कितने सम संख्या है, ठीक है, जिनके ठीक पहले एक प्रतीक है, जिनके पहले क्या होना चाहिए, प्रतीक होना चाहिए, ठीक है ना, एक प्रतीक है। और ठीक बाद में क्या दिख रहा है, एक सम संख्या दिख रहा है, यानी बाद में भी एक क्या दिख रहा है, सम संख्या दिख रहा है, ठीक है, संख्या दिख रहा है। यानी इसका कहने का मतलब है ना कि देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि इन श्रृंखला में से कितने सम संख्या है, ठीक है ना, जिसके पहले एक प्रतीक है, जिसके बाद एक सम संख्या आना चाहिए। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर एक सम संख्या देखते हैं। देखिए ये सम संख्या दिख रहा है, सम संख्या पहले यहाँ पर प्रतीक दिख रहा है, और प्रतीक सम संख्या के बाद भी एक सम संख्या दिख रहा है, एक बन गया, ठीक है ना, एक बन रहा है, ठीक है। और इसमें कहीं दिख रहा है सम संख्या के पहले प्रतीक है और फिर बाद में सम संख्या होना चाहिए। यहाँ पर आपको कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसमें भी रखेंगे तो नहीं हो रहा है, इधर भी नहीं आ रहा है,
ठीक है ना। अगर इधर भी रखते हैं तो भी नहीं आ रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी एक हो गया है। यानी एक ऐसी सम संख्या है जिसके पहले प्रतीक है, जिसके बाद में सम संख्या है, यानी एक दिख रहा है। तो एक को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी कुत्ता जो है आपको पहरेदार से समेत है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि घोड़ा जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किससे समेत होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, यहाँ पर कुत्ता जो है ये पहरेदार से समेत है, उसी प्रकार से घोड़ा को रखेंगे, ठीक है ना। देखिए तो कुत्ता घरों को रखवाली करता है, यानी पहरेदार करता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं घरों, ठीक है, यानी घरों की, ठीक है ना, घरों की रखवाली, यानी रखवाली, ठीक है ना, ये रखवाली करता है, ठीक है ना, ये करता है। देखिए जिस प्रकार से कुत्ता जो है वो पहरेदारी यानी घर का रखवाली करता है, उसी प्रकार से घोड़ा जो है ना, घोड़ा क्या करता है, देखिए यानी घोड़ों की घुड़सवारी की जाती है। घोड़ों को क्या होते हैं, घुड़सवारी की जाते हैं। तो यहाँ पर सवारी हो जाएगा, यहाँ पर क्या भरा जाएगा, ये सवारी हो जाएगा, ठीक है ना, ये सवारी भरा जाएगा, ठीक है। तो देखिए लिखते हैं कि घोड़ों की, यानी घोड़ों की, ठीक है ना, घोड़ों की घुड़, ठीक है, सवारी, घुड़सवारी, ठीक है, घुड़सवारी किया जाता है, ठीक है, यानी किया जाता है। देखिए जिस प्रकार से कुत्ते पहरेदार से समेत है, तो कुत्ते को घरों की रखवाली करता है, उसी प्रकार से घोड़ा को घुड़सवारी करता है, क्योंकि घुड़सवारी हो जाएगा, यानी क्योंकि स्तंभल होगा नहीं। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यानी छकड़ा गाड़ी होगा नहीं, और गाड़ी छकड़ा, और आपको यहाँ पर काठी होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, बी, यानी इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर कौन सा शब्द भरा जाएगा, यहाँ पर सवारी हो जाएगा। तो सवारी को देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए ए बी सी डी ई एफ है और जी एक गोल मेज पर हित उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, यानी जी के बाएं से तीसरे स्थान पर बी बैठा है, यानी बी के बाएं से दूसरे स्थान पर सी बैठा है, यानी डी के ठीक दाएं पड़ोस में एफ बैठा है, यानी जी के ठीक दाएं पड़ोस में ई बैठा है। तो ए के बाएं से गिनने पर ए और डी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ए बी सी डी ई एफ जी, यानी जी तक एक गोल मेज पर तो उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। तो सबसे पहले एक गोल मेज को बैठाते हैं। देखिए यहाँ पर गोल मेज हो गया, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा छोटा कर लिखते हैं। देखिए ऐसे हो गया, देखिए कितना इसमें 6 गो व्यक्ति है, 2 2 4 4 2 6, यहाँ पर देखिए 6 व्यक्ति सभी केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए, ठीक है ना, सभी केंद्र की तरफ है यहाँ तक, ठीक है। आगे बोल रहा है कि देखिए जी के बाएं से तीसरे स्थान पर बी बैठा है, यानी जी के बाएं से तीसरे स्थान पर बी बैठा है। तो यहाँ पर जी को रखते हैं, जी के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो बी बैठा है। देखिए बाएं से तो 1 2 3 यहाँ पर बी बैठा है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि बी के बाएं से दूसरे स्थान पर सी बैठा है, तो बी के बाएं से, तो बी नीचे की तरफ दिख रहा है, तो बाएं किधर हो गया, बाएं आपको इधर हो गया है, यानी कि दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, सी बैठा है। बी के बाएं से दूसरे स्थान पर सी बैठा है। आगे बोल रहा है कि डी के ठीक है दाएं पड़ोस में एफ बैठा है, लेकिन डी के ठीक दाहिने पड़ोस में कौन बैठा है, एफ बैठा है। तो डी को मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं, इसके दाहिने में कौन बैठा है, एफ बैठा है, एफ को बैठा दिए, ठीक है। आगे बोल रहा है कि जी के ठीक दाएं पड़ोस में ई बैठा है, लेकिन जी के दाहिने ठीक पड़ोस में क्या बैठा है, ई, यानी ई बैठा है, ठीक है ना, ई बैठा है। आगे बोल रहा है कि ए के बाएं से गिनने पर ए और डी के बीच में भी कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो यहाँ पर आपको कौन रखते हैं, देखिए तो यहाँ पर आपको ए रख लेते हैं, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि देखिए ए के बाएं से गिनने पर ये ए दिख रहा है, ठीक है, ए हो गया। ए के दाहिने आपको इधर आ जाएगा, हमको बाएं गिनना है, ठीक है, बाएं इधर चलेंगे, ठीक है ना, ए के बाएं इधर चलेंगे। ए के बाएं से बोल रहा है कि ए और यहाँ पर डी, ए और डी, तो ए दिख रहा है और डी दिख रहा है, इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो ए और डी के बीच में तो यहाँ पर आपको यहाँ पर बाएं, हाँ देखिए सॉरी यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर आपको बाएं दिख रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ से आपको बाएं, इधर तक आपको क्या दिख रहा है, दाहिने चल रहा है, ठीक है, हमको इधर से बाएं चलना है, तो बाएं इधर आ जाएगा। और ए और डी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, देखिए 1 2 3 4, और ए और डी के बीच में यहाँ पर 4 व्यक्ति बैठे हैं, जो कि बाएं तरफ से कितने व्यक्ति हैं, 4 गो। तो 4 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए हैं, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे समित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्दों से कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको किरण दिया है, महासागर दिया है और सूरज दिया है, तो सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन हमको यहाँ पर आपको किरण दिख रहा है, ठीक है, ये सूरज रख रहे हैं, ठीक है, क्या दिख रहा है, सूरज दिख रहा है, तो सबसे कॉमन मान लीजिए यहाँ पर सूरज को रखते हैं, ठीक है ना, ये सूरज हो गया, ये सूरज, ठीक है, ये सूरज दिख रहा है, सबसे कॉमन सूरज दिख रहा है। सूरज के अंदर में क्या आता है, तो किरण आता है, सूरज के अंदर में क्या आता है, किरण यहाँ पर आता है, ठीक है, यानी किरण हो गया, ठीक है, किरण आता है। और यहाँ पर आपको क्या है, सूरज के अंदर में महासागर आता है, नहीं, महासागर आपको अलग हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर आपको महासागर को रखते हैं, ठीक है, यानी महासागर, ठीक है ना, महासागर हो जाएगा, ठीक है, क्या आ गया, महासागर आ गया, यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर सबसे कॉमन आपको सूरज दिख रहा है, ठीक है ना, सूरज के अंदर में यहाँ पर किरण आ जाएगा, ठीक है, किरण आ गया, लेकिन सूरज के अंदर में यहाँ पर महासागर नहीं होगा, महासागर आपको अलग होगा, यानी महासागर क्या हो जाएगा, अलग हो गया, यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए कि अनिल बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर बोल रहा है कि फिर दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर ड्राइव करता है, यानी वह फिर से दाएं मुड़ता है और यहाँ पर 9 किलोमीटर ड्राइव करता है, यानी वह अंत में बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर ड्राइव करने के, ठीक है, करके बिंदु ए पर रुक जाता है, यानी बिंदु ए पर वापस पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, सिंबल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ पर आपको देखिए बोल रहा है कि अनिल बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और दक्षिण की तरफ कितना 7 किलोमीटर ड्राइव करता है। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर एक डायग्राम को बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम होता है, ये पूर्व होता है, यहाँ पर आपको पश्चिम होता है, यहाँ पर आपको उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, ठीक है ना, ये डायग्राम बना दिए। आगे देखिए बोल रहा है ना कि अनिल जो है ना बिंदु ए से शुरू करता है और किधर चलता है, दक्षिण की तरफ 7 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो मानते हैं यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर नहीं, यहाँ से रखते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, ये अनिल हो गया, ठीक है, ये आपको 7 किलोमीटर चल रहा है, कितना 7 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है, 7 किलोमीटर चल गया, ठीक है ना, ये 7 किलोमीटर हो गया, किधर दक्षिण की तरफ, तो दक्षिण नीचे है ना, नीचे की तरफ चल गया, ठीक है। बोल रहा है कि फिर वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर दाहिने मुड़ता है, जब इधर से दाहिने मुड़ेंगे तो इधर आएंगे, ये कितना चलता है 5 किलोमीटर चलता है। फिर यहाँ पर बोल रहा है कि देखिए फिर दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर यहाँ पर दाहिने से मिलता है और 2 किलोमीटर ड्राइव करता है, ठीक है, 2 किलोमीटर ड्राइव करता है, यानी फिर वह दाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर दाहिने मुड़ता है लेकिन 9 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो ये 9 किलोमीटर हो गया, ठीक है ना, ड्राइव करता है। अंत में वह बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो फिर अंत में क्या होता है, बाएं मुड़ता है, तो बाएं मुड़ेंगे इधर, ये कितना चल रहा है 5 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है, 5 किलोमीटर ड्राइव करता है और बिंदु ए पर रुक जाता है, तो बिंदु ए पर ये रुक गया है, ठीक है ना, रुक जाता है, तो बिंदु ए पर वापस पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। बोल रहा है कि यहाँ से आपको ए की तरफ जाने के लिए, ठीक है ना, देखिए यानी ए से यहाँ पर ए तक जाने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। देखिए तो यहाँ से आपको इधर चल रहा है, कितना चल रहा है, देखिए तो यहाँ पर आपको क्या कर रहा है ना, हाँ देखिए ये टोटल कितना दिख रहा है, टोटल 9 दिख रहा है, यानी 9 किलोमीटर, जिसमें यहाँ पर आपको देखिए 5 किलोमीटर चल गया। जब ये 5 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक चल गया, ये कितना चलेगा, ये 4 किलोमीटर चलेगा। अब देखिए ये दोनों आपको सेम दिख रहा है, जब ये दोनों सेम दिख रहा है तो ये भी आपको क्या हो जाएगा, ये 4 किलोमीटर हो गया। यहाँ तो ठीक है कि 4 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है ना, ये 4 किलोमीटर चल रहा है, लेकिन 4 किलोमीटर किधर चल रहा है, देखिए यहाँ से आपको एफ की ए तरफ जाएंगे, यहाँ पर ये पूर्व दिख रहा है, यानी पूर्व से देखिए आपको इधर जा रहा है, तो क्या हो गया पश्चिम हो गया। ये कौन सा दिशा है, पश्चिम है, यानी यहाँ पर आपको 4 किलोमीटर हो गया, ठीक है ना, ये 4 किलोमीटर यहाँ पर आपको पश्चिम दिख रहा है, ठीक है, ये पश्चिम हो जाएगा, ठीक है ना, ये 4 किलोमीटर पश्चिम में हो जाएगा, ये 4 किलोमीटर पश्चिम दिख रहा है। तो यहाँ पर एफ से ए पर पहुंचने के लिए उससे कितनी दूरी, तो 4 किलोमीटर, और किस दिशा में, तो पश्चिम दिशा में। तो यहाँ पर 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर देखते हैं किस ऑप्शन दिख रहे हैं, यानी 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुना और भागा को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, सिंबल करें, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक समीकरण दिया है, इन समीकरणों को सही बनाने के लिए 2 चिन्ह को आपस में बदलना होगा, बदलने के बाद में समीकरणों को सही बनाएंगे। तो सबसे पहले चिन्ह को बदलते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, यानी प्लस की जगह पर क्या रखते हैं, माइनस को रखेंगे, ठीक है।
और माइनस की जगह पर क्या रखते हैं, प्लस को रखते हैं। ठीक है, प्लस को रखते हैं। नहीं देखिए यहाँ पर आपको माइनस और प्लस को दिया ना, हाँ प्लस की जगह पर माइनस है, माइनस हो गया और माइनस की जगह पर प्लस हो गया, यहाँ तक ठीक है। आगे दिया है कि गुना और भाग को परस्पर बदल दिया जाए, यानी गुना की जगह पर क्या रखते हैं, भागा को। ठीक है, और भाग की जगह पर क्या रखते हैं, गुना को रखते हैं। अब समीकरण को सोल्व करेंगे क्योंकि चिन्ह को बदल दिए। अब बदलने के बाद में देखिए यहाँ पर आपको क्या आ गया, 72 आ गया। 72 भागा कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है, फिर प्लस में 8 दिख रहा है, फिर गुने 5 दिख रहा है, फिर माइनस है ना, ये 31 दिख रहा है, फिर प्रश्नार्थक चिन्ह दिख रहा है। देखिए इसको 24 मिनट में काटेंगे तो ये कट जाएगा। ठीक है ना, 24 मिनट में कट गया है। ठीक है, तो अब कटेगा तो 8 5 40 जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको 40 दिख रहा है। ठीक है ना, ये प्लस में कितना दिख रहा है, 24 दिख रहा है, और माइनस कितना दिख रहा है, 31 दिख रहा है। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 4 एकम 4 हो गया, 4 2 6, 64 हो गया। 64 में से क्या करेंगे, 31 को माइनस करेंगे तो कितना गया, यहाँ पर आपको 3 आ गया। देखिए 4 में से 1 घटाएंगे 3 हो गया, और 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 आ गया, 33 आ गया। कितना गया, 33 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर कौन सा संख्या बढ़ जाएगा, यहाँ पर आपको 33 हो जाएगा। तो 33 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको क्या दिए, कथन दिए, और यहाँ पर आपको देखिए कथन दिए और निष्कर्ष दिए। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कथन बोलकर है, ठीक है ना, इसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। देखिए यहाँ पर कथन बोल रहा है कि कुछ शिल्प है, यहाँ पर क्या है, हथकरघे है। ठीक है, कुछ जो शिल्प है वो हथकरघे है, और यहाँ पर सभी शल्क क्या है, यहाँ पर हथकरघे है। तो सबसे पहले यहाँ पर कथन क्या बोल रहा है, इसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको कुछ शिल्प क्या है, हथकरघे है, तो यहाँ पर क्या रखते हैं, शिल्प को रखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको शिल्प दिख रहा है, ठीक है ना, कुछ यहाँ पर शिल्प जो है ना वो क्या है, हथकरघे है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको हथकरघे को रखते हैं। देखिए ये क्या हो गया, यानी हाथ है, ठीक है ना, करघे, यहाँ पर हथकरघे हो गया। ठीक है, हथकरघे, लेकिन आगे बोल रहा है कि सभी शल्क जो है ना वो हथकरघे है, यानी हथकरघे के अंदर में क्या दिख रहा है, शल्क दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको शल्क दिख रहा है। ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम बना दिए। निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए निष्कर्ष यहाँ पर क्या बोल रहा है, निष्कर्ष पहले में दिया कि कुछ शिल्प शल्क है, यानी कुछ जो शिल्प है ना, यहाँ पर देखिए ये कुछ यहाँ पर शिल्प जो है वो क्या है, शल्क है, नहीं है, ये गलत बोल रहा है। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि सभी हथकरघे शल्क है। सभी जो हथकरघे है ना, ये सभी जो हथकरघे है क्या, ये आपको शल्क दिख रहा है, सभी हथकरघे क्या शल्क दिख रहा है, नहीं, यहाँ पर सभी हथकरघे शल्क नहीं है, सभी हथकरघे के अंदर में शल्क है, और शल्क के अंदर में हल्कर यानी हथकरघे नहीं है। ये गलत बोल रहा है, ये भी क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। दोनों क्या हो गया, गलत हो गया। जब दोनों गलत बोल रहा है तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर न तो निष्कर्ष वन और न ही टू अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। यानी ऑप्शन नंबर सी में क्या दिख रहा है, न तो निष्कर्ष वन और न ही टू अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न, इसमें देखिए यदि किसी पुस्तक का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 92% है तो पुस्तक की विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए सिंपल करें, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यदि किसी पुस्तक का क्रय मूल्य, यानी किसी पुस्तक का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य के 92% है, यानी किसी क्रय मूल्य के पुस्तक विक्रय मूल्य के 92% है, तो बोल रहा है कि पुस्तक की बिक्री लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, तो मान लेते हैं कि हमारा पुस्तक का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कितना है, तो यहाँ पर 100 रुपया है। जिसे देखिए माना कि, ठीक है ना, माना कि, ठीक है, यानी विक्रय मूल्य, ठीक है ना, विक्रय, ठीक है ना, मूल्य, यानी माना कि विक्रय मूल्य कितना दिख रहा है, तो माना कि विक्रय मूल्य यहाँ पर मान लेते हैं 100 रुपया, ठीक है ना, ये 100 रुपया हो गया। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि क्रय मूल्य के 92% है, तो क्रय मूल्य कितना दिख रहा है, यानी मान लीजिए क्रय मूल्य ना, क्रय, यहाँ पर क्या लिख रहा है, क्रय मूल्य, ठीक है, यहाँ पर आपको क्रय मूल्य दिया है, ठीक है ना, क्रय मूल्य कितना है, मान लीजिए 100 है, 100 का यहाँ पर 92% है, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है, देखिए यानी विक्रय मूल्य क्या 92%, तो क्रय मूल्य हो गया विक्रय मूल्य के 92% है, ठीक है ना, यहाँ पर 92% हो गया। अब इसको सोल्व कर लेंगे। देखिए तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत पूछा है, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको एक कितना है क्या 100, ठीक है, 100 माइनस यहाँ पर 92 हो जाएगा, और बाटा में कितना दिख रहा है, तो फिर 92 रखेंगे, फिर यहाँ पर आपको गुना 100 रखेंगे, फिर बराबर आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर आपको 100 में से 92 घटाएंगे तो 8 बचेगा, और यहाँ पर 100 कम 100 हो जाएगा, फिर 92 हो जाएगा। ठीक है ना, एक स्टेप और चलेंगे। देखिए तो यहाँ पर आपको 800 आ गया है,
नहीं, थोड़ा सा देखिए, इसको क्या करते हैं ना, ऊपर की तरफ ले चलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको यहाँ पर ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर आपको कितना दिख रहा है, यहाँ पर आपको 800 आ गया, ठीक है। देखिए ये 800 आ गया। अब 800 में 92 से भाग कर लेंगे तो कितना वर्थ में कर देगा, तो यहाँ पर आपको 8 पॉइंट यानी 69 पॉइंट, ठीक है ना, 8.69% में कटेगा। तो यहाँ पर आपसे वही पूछा है, ठीक है। कितना पूछा है कि यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा कि पुस्तक की बिक्री यानी बिक्री पर लाभ प्रतिशत कितना हो गया, यानी वो 8.69। तो 8.69% को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक बेईमान दुकानदार, ठीक है ना, क्रैमुल पर अनाज बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 केजी वाट के यानी 1 केजी के जगह पर वो क्या कर रहा है कि 920 ग्राम वाट का उपयोग करता है, तो उसका यानी लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि एक क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है ना कि देखिए एक बेईमान दुकानदार क्रैमुल पर यानी अनाज बेचने का दावा करता है। ऐसे कहने का मतलब कि एक दुकानदार है, एक दुकानदार जो है ना वो क्या करे, एक बेईमान दुकानदार है, वो एक क्रैमुल को यानी अनाज को क्या कर रहा है ना कि यानी बेचने का दावा करता है, कितने यानी क्रैमुल पर, देखिए क्रैमुल पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वो क्या बोल रहा है ना कि अगर 1 केजी के वजह पर देखिए यानी 1 केजी के वाट यानी 1 केजी के जगह पर वो क्या कर रहा है कि 900 ग्राम 920 ग्राम वाट कर रहा है, यानी तौल रहा है, ठीक है। अगर उसको तौलना कितना है 1 केजी, लेकिन वो कितना कर रहा है यानी 900 यानी 20 ग्राम कर रहा है, यहाँ पर 80 ग्राम क्या कर दिया, खा गया है, ठीक है ना। बोल रहा है कि उसका उपयोग करता है, तो उसका यानी लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले लाभ प्रतिशत निकालते हैं, ठीक है, ये लाभ, हाँ ठीक है ना, प्रतिशत हो गया। तो लाभ प्रतिशत बराबर कितना होता है, देखिए यहाँ पर 1 केजी में कितना होता है 1000 ग्राम, और यहाँ पर कितना तौल रहा है तो 920 ग्राम तौल रहा है, ठीक है ना। और बाटा में कितना करते हैं 920 ग्राम रखते हैं, 920 ग्राम हो गया, ठीक है। और गुना क्या करेंगे 100 कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए 1000 में से 920 ग्राम घटाएंगे, यहाँ पर कितना बचेगा 80 ग्राम आ जाएगा, यहाँ पर रख लें, हाँ देखिए यहाँ पर 80 ग्राम हो गया, ठीक है, 80 ग्राम। फिर बाटा में 100 रख लेंगे, फिर पावर में कितना दिख रहा है 92 दिख रहा है, ठीक है। अगर इसको एक भाग करते हैं, अगर देखिए अगर करते हैं तो कितना गया 800 आ गया, तो यहाँ पर आपको 800 दिख रहा है। 800 में क्या करते हैं 92 से भाग करेंगे, कितना वर्थ में कट देगा यानी 70 नहीं, देखिए यहाँ पर आपको 8 पॉइंट कितना वर्थ में 70%, यानी 8 पॉइंट कितना आ गया 70%, यानी 8 पॉइंट कितना गया 70%। तो आपसे वही पूछा है कि देखिए यानी यहाँ पर आपको क्या पूछा है कि देखिए उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो लाभ प्रतिशत कितना गया 8.70%। तो 8.70% को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए कि डेविड अपनी आय का 55% खर्च करता है, यदि वह 36,000 की बचत करता है तो उसकी आय में यानी कितने है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोल कर रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि डेविड है वो अपनी आय का कितना 55% खर्च करती है, ठीक है ना। तो मान लीजिए यहाँ पर खर्च को रखते हैं कितना, ये 55% कर रही है, तथा बोल रहा है कि यदि वह 36,000 की बचत करती है, यानी बचत कितनी है ये बचत, ठीक है। तो बचत यहाँ पर आपको कितना दिख रहा है 36,000 दिख रहा है, ठीक है ना। बचत करते हैं तो उसकी आय बताना है, क्या बताना है आय बताना है, उसकी आय कितनी है, ठीक है ना। देखिए जब इतना आपको दे दिया, खर्च भी दे दिया, बचत भी दे दिया, तो आपसे पूछा क्या उसकी आय पूछा है। जब आय पूछा ना, देखिए जब यहाँ पर आय पूछा है तो खर्च यहाँ पर देखिए खर्च कितना होता है टोटल 100% होता है, यहाँ पर खर्च कितना होता है 100% है, और 100 में से क्या कर रहा है कि देखिए 55 वो खर्च कर रहा है, ठीक है ना। तो बचत कितना कर रहा है वो 45% क्या कर रहा है बचत कर दे रहा है। जब यहाँ पर खर्च 55 कर रहा है तो बचत कितना है 45% है, ये 45 क्या है बचत हो गया। तो और यहाँ पर बचत भी कितना करे 3600 यानी 36,000 कर रहा है, ये दोनों बचत को क्या करेंगे बराबर करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर आपको 45% को रखते हैं, ठीक है, ये 45% हो गया है, बराबर में यहाँ पर 36,000 हो गया, ठीक है ना, 36,000 हो गया। अब इसको क्या करेंगे देखिए ये परसेंटेज में चलता है, तो मान लीजिए यहाँ पर 100% होता है, ठीक है, 100% बराबर कितना आता है ये 36,000 हो गया, ठीक है। 36,000 बटा में 45 गुणने क्या करेंगे 100 करेंगे, परसेंटेज का 100 हो गया, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं।
अगर यहाँ पर आपको इसको भाग करते हैं, ठीक है ना, इसको गुना भाग करने के बाद में कितना गया, यानी 80,000 आ गया। कितना गया यहाँ पर आपको 80,000 आएगा, ठीक है, 80,000 आ जाएगा। तो आपसे वही पूछा है कि उसकी आय कितनी है, तो 80,000। 80,000 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों। इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।